Hello learners, today we are going to read Unit 8 Reach for the Top from class 9th book Beehive. This unit has two biographical pieces. Today we are going to read part 1 which is about Santosh Yadav, a great mountaineer. Okay, so let's read the achievements of the lady and get inspired towards our life or goals. ये जो बायोग्राफिकल स्केचेस हैं ये हमें भी फुल ऑफ मोटिवेशन करते हैं. दे फिल मोटिवेशन इनटू अस टू अचीव आवर गोल्स एंड वर्क हार्ड टू गेट देम. फाइन, बिगिन करते हैं. द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. We need to focus. It is told here that this lady, Santosh Yadav, she is the only woman. वो एक अकेली वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार क्लाइंब किया है. ठीक है, और हालांकि उनका जो बैकग्राउंड था यानी जिस सोसाइटी में उनका बर्थ हुआ था वहाँ पे बेटे के बर्थ को, सन के बर्थ को एक ब्लेसिंग माना जाता है वहाँ. एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम. अब अगर वहाँ सन के बर्थ को ब्लेसिंग यानी वरदान माना जाता है तो ऐसा तो नहीं था कि डॉटर के बर्थ को वहाँ पे कर्स या अभिशाप माना जाता था. बट द बर्थ वॉज नॉट जनरली वेलकम. ठीक है, बर्थ के मतलब डॉटर के बर्थ पे वो खुशी नहीं होती थी जो सन के बर्थ पे होती थी. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son. अब ये बताया जा रहा है कि जब उनकी मदर एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष को, यानी जब संतोष का बर्थ होने वाला था, उस टाइम एक होली मैन, कोई आप साधु बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने उनको ब्लेसिंग दिया ये सोचते हुए कि शायद उनकी मदर को सन चाहिए होगा. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. Fine. तो वहाँ पे जो उनकी ग्रैंड मदर खड़ी थी, जब ये होली मैन ने संतोष की मदर को एक सन के लिए ब्लेसिंग्स दिया, तब उनकी ग्रैंड मदर ने बोला कि उन्हें सन नहीं चाहिए. एंड everyone was surprised to listen to that. What happened thereafter? The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing. ठीक है, उसको भी बहुत सरप्राइज हुआ, लेकिन फिर भी उसने जैसा रिक्वेस्ट किया था उन्होंने, मीन्स दे वांटेड टू बी ब्लेस्ड विद द डॉटर, सो ही डिड द सेम. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. और जैसे डेस्टिनी में भी यही था, यानी तकदीर में भी यही लिखा था, वो जो उन्होंने ब्लेसिंग दिया उनकी मदर को टू हैव अ डॉटर, तो उस ब्लेसिंग ने वर्क किया क्योंकि तकदीर में ऐसा ही लिखा था, उनके बेटी ही होनी थी. ठीक है, संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. अब हमें समझ में आया कि उसकी फैमिली एक डॉटर के लिए क्यों यर्न कर रही थी. उनकी फैमिली में 5 बेटे ऑलरेडी थे. दैट्स वाई दे वॉन्टेड टू हैव अ डॉटर इन देयर फैमिली. ओके, she was a sister to 5 brothers. She was born in a small village of Joniawaz of Rewari district in Haryana. ठीक है, ये उनका प्लेस जो है जहाँ पे बर्थ प्लेस, उसके बारे में बताया हुआ है कि it was a small village named Joniawaz and it was in Rewari district in Haryana. The girl was given the name Santosh, which means contentment. और शायद now they were satisfied that they have finally got a daughter in their family, इसलिए उनका नाम जो है संतोष रखा गया, जिसका मतलब कंटेंटमेंट यानी मन की शांति या संतोष ही होता है. ठीक है, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष अपने नाम से ऑपोजिट, शी वॉज नॉट फीलिंग एट कंटेंट बिकॉज जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो उसको स्पेंड करना पड़ रहा था वो उन्हें सेटिस्फेक्शन से दूर लेके जा रहा था. ठीक है, शी वॉज डिससेटिस्फाइड. शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. शुरू से ही वो अपनी टर्म्स पे ही अपनी लाइफ को उन्होंने जिया. ठीक है, वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. लुकिंग बैक शी सेज नाउ,
From the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. वेरी गुड लाइन्स। यहाँ पे वो ये बोल रही हैं कि जो उनके साथ की जो दूसरी लड़कियाँ थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन संतोष जो है उनको शॉर्ट्स पहनना अच्छा लगता था। ठीक है। लुकिंग बैक, अब अपनी पिछली बातों के बारे में या अपने बचपन के बारे में बताते हुए वो कहती हैं कि शुरू से ही वो पूरी तरह से डिटर्मिन्ड थी कि अगर उनका रास्ता सही है और समझदारी वाला है, ठीक है, तो उनके आसपास के जो लोग हैं दे हैड टू चेंज, उनको बदलना होगा, ना कि मुझे, यानी ना कि संतोष को। शी वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स who could afford to send their children to the best schools even to the country's capital New Delhi। अब ये बोला जा रहा है कि उनके जो पेरेंट्स थे वो एफ्लुएंट थे। एफ्लुएंट मीन्स रिच, ठीक है। लैंड ऑनर्स मतलब होता है जमींदार, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो वो बहुत एफ्लुएंट थे, बहुत रिच थे। दे कुड अफोर्ड, वो भेज सकते थे अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में पढ़ने के लिए। इवन दे कुड सेंड देम टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में भी वो पढ़ने के लिए भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, और ये जो है वो हरियाणा के बहुत पास भी था, ठीक है। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, इन लाइन विद द मतलब होता है फॉलोइंग द कस्टम्स ऑफ, ठीक है, और इन द अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग कस्टम। प्रिवेलिंग मतलब जो पहले से उस सोसाइटी में जो रिवाज चल रहा था उसके अकॉर्डिंग संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, यानी सब कुछ होते हुए भी उनके पेरेंट्स ने उसको गर्ल कंसीडर करते हुए लोकल विलेज स्कूल में ही स्टडी करवाई। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट केम। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इस सिस्टम से फाइट करेंगी अपने शांत तरीके से, ठीक है, वो भी तब जब राइट मोमेंट आएगा, जब सही वक्त आएगा। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और ये राइट मोमेंट कब उनके सामने आया? व्हेन शी टर्न 16, जब वो 16 ईयर्स की हुई। कैसे? लेट्स सी। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन अ विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। उनके विलेज की बहुत सी लड़कियां 16 पे शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष पे भी प्रेशर था कि वो भी ऐसा ही करे। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। मैरिज का इतना जल्दी होना उसके दिमाग में आने वाली लास्ट चीज़ थी, यानी उसने कभी मैरिज के बारे में सोचा ही नहीं था, ठीक है। द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज़ गिवन हियर। शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिडंट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अब उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया। थ्रेट करना होता है धमकाना, ठीक है। मीन्स उसने क्लियर वर्ड्स में बोल दिया कि अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो कभी शादी नहीं करेंगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, ठीक है। घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में खुद को एनरोल करवा लिया, यानी एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. अब जब पेरेंट्स ने स्कूल फी डिनाई किया पे करने के लिए, तो उसने बोला दैट कि वो पार्ट टाइम वर्क करेगी और अपने स्कूल की फ़ीस जो है वो पे कर लेगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए अग्री हो गए, सहमत हो गए। What happens thereafter? Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. ध्यान से सुनिए, उनकी संतोष की हमेशा विश रहती थी कि वो और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, ठीक है। और उनके फादर को भी एक तरीके से वो भी यूज टू हो गए थे, उनको भी आदत पड़ गई थी कि संतोष की हर रिक्वेस्ट को, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट को, जो एजुकेशन के लिए वो करती थी, वो आदी हो गए थे उसको सुनने के एंड एक्सेप्ट करने के, ठीक है। संतोष ने हाई स्कूल पास किया और फिर वो आगे की स्टडीज़ के लिए शी वेंट टू जयपुर। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, ठीक है। ये डिटेल्स आप याद रखें, एमसीक्यूज टेस्ट में यू में बी आस्क्ड, ठीक है। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल faced the
अरावली हिल्स, फेस्ड द अरावली हिल्स मतलब कस्तूरबा जो हॉस्टल था उसके सामने अरावली हिल्स पड़ती थी, दिखाई देती थी. आई यूज टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल. अब वो कह रहे हैं कि अपने रूम से मैं अक्सर देखती थी विलेजेस को क्लाइंब अप करते हुए, है ना, हिल पे, और फिर अचानक से वो लोग गायब हो जाते थे. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. एक दिन उन्होंने चेक करने का डिसीजन लिया. आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. ठीक है, उसको वहाँ पे कुछ माउंटेनियर्स मतलब माउंटेन क्लाइंबर्स मिले. आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने पूछा कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती थी. टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग. अब उसको बहुत सरप्राइज हुआ बट शी वॉज टू हैप्पी कि उन्होंने पॉजिटिव आंसर दिया. अफर्मेटिव मतलब दे रिप्लाइड इन पॉजिटिव वर्ड्स, कि उन्होंने येस कर दिया और संतोष को मोटिवेट किया क्लाइंबिंग करने के लिए. देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल. अब इस डिटरमिन्ड गर्ल के लिए कुछ लुक बैक करने जैसा नहीं था, पीछे देखने जैसा या कुछ सोचने जैसा नहीं था. शी हैज़ डिसाइडेड. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तराकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. ये डिटेल भी आप याद रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ टेस्ट. सो उन्होंने मनी सेव किया और उत्तराकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में शी गॉट एनरोल्ड हरसेल्फ. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. And I was supposed to be in Uttarakashi on the 21st. अब थोड़ा सा जो इनके साथ में इंसिडेंट बुरा हुआ ये था कि कॉलेज का सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था अप्रैल में, और ख़त्म हुआ, वो डिले हो गया और 19th ऑफ मे को वो एंड हुआ. और उत्तराकाशी में उन्होंने ज्वाइन करना था इंस्टीट्यूट को 21st को. मीन्स बहुत क्लोज आ गई थी वो डेट सब. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. तो वो घर वापस नहीं गई. इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. हेडेड स्ट्रेट मीन्स सीधे उसने मूव किया ट्रेनिंग के लिए टू द उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तराकाशी. अब वो कह रही हैं कि मुझे एक अपॉलोजी मतलब एक सॉरी लेटर अपने फादर को लिखना पड़ा, बिकॉज उनकी परमिशन के बिना उसने अपने आप को एनरोल करवाया था उत्तराकाशी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में. ठीक है. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. उसके बाद वो हर साल एक्सपीडिशन पे जाती. एक्सपीडिशन का मीनिंग is given there, you can see. Her climbing skills matured rapidly. उसके climbing skills जो है वो बहुत जल्दी mature हुए, मतलब उसको बहुत अच्छे से वो skilled हो गई, बहुत जल्दी skilled हो गई. वो climbing art जो है उन्होंने सीख लिया था बहुत जल्दी. ठीक है. Also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Altitude का मतलब होता है height. तो उनकी जो body थी वो cold और height दोनों के लिए रेजिस्टेंट हो चुकी थी बहुत अच्छे से. ठीक है. रिमार्केबल रेजिस्टेंस मतलब बहुत काबिल तारीफ उनकी बॉडी ने रेजिस्टेंस अपनाया था टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड. इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. ठीक है. अब उनकी क्या गुड क्वालिटीज़ थी वो यहाँ पे बताया हुआ है. फिजिकल एंड्योरेंस, बॉडी जो थी वो भी बहुत, एंड्योरेंस पावर उसकी बहुत थी, बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत थी. और मेंटली भी शी वॉज वेरी टफ. ठीक है. शी वॉज रेडी टू फाइट विद एवरीथिंग. सो ऑल दिस शी प्रूव्ड every time whenever there was something challenging before her. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join. तो इतनी सारी क्वालिटीज़ की वजह से और उनके हार्ड वर्क और सिंसियरिटी की वजह से कल्मिनेशन होता है एंड पॉइंट. ठीक है. जो कि 1992 में आया, जो अचीवमेंट उनको मिली जस्ट 4 years आफ्टर, केवल 4 years के बाद में, केवल 4 साल के बाद में, जब उन्होंने अरावली माउंटेनियर्स से उनको ज्वाइन करने के लिए पूछा था. मतलब विद इन 4 years शी गॉट स्किल्ड कम्प्लीटली एंड शी गॉट एन अचीवमेंट. लेट्स रीड अबाउट दैट. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest. Commendable. 20 years की एज में she could scale Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. feat का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको बहुत करेज चाहिए. ठीक है.
In her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors. Her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. अब ये टफनेस के अलावा और क्या क्या क्वालिटीज़ थी यहाँ पे बताया है कि अगर उसके क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ से उसके सारे सीनियर्स इम्प्रेस्ड थे, तो उसके साथ साथ जो वो कंसर्न रखती थी दूसरों के लिए, जो फिक्र वो करती थी और दूसरों के साथ काम करने का जो उनका डिज़ायर था, उसकी वजह से अपने जो उनके फेलो क्लाइंबर्स थे, जो उनके साथ में क्लाइंबिंग करते थे, शी फाउंड अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट्स. ओके, लेट्स रीड फर्दर. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. अभी क्या हुआ कि 1992 का जो उनका एवरेस्ट मिशन था, संतोष यादव ने एक क्लाइंबर का स्पेशल केयर किया जो कि डाइंग स्टेट में थे साउथ पोल पे. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम. वो उनको बचा नहीं पाई. However, she managed to save another climber, मोहन सिंह. लेकिन एक दूसरे क्लाइंबर जो मोहन सिंह हैं उनको वो बचा पाई. Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. अगर संतोष ने अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं की होती तो उनका भी यही हाल होता. मीन्स ही वुड हैव डाइड. ठीक है, ही वुड हैव मेट द सेम फेट. ठीक है, अब आगे रीड करते हैं. विद इन 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. अभी 12 months के अंदर ही उन्होंने एक ज्वाइन किया इंडो-नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन ग्रुप, जिन्होंने उनको इनवाइट किया था ज्वाइन करने के लिए. शी बिकेम अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप एंड देन शी स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम. फाइन, मीन्स वंस इन 1992 एंड देन in 1993. Commendable. Fine. What happens thereafter? Thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. It is a record. And securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. ठीक है, एनस होता है रिकॉर्ड्स, जो हिस्ट्री होती है किसी भी चीज़ की. तो माउंटेनियरिंग की जो हिस्ट्री है या माउंटेनियरिंग का जो रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने ये प्लेस खुद के लिए सिक्योर किया. मींस टू स्केल द माउंटेन द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. और इंडिया के लिए भी उन्होंने यूनिक प्लेस जो है वो हिस्ट्री ऑफ माउंटेनियरिंग में रिकॉर्ड करवाया. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. और उनकी इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री से ऑनर किया. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. अब वे कह रहे हैं कि ये जो उनको अचीवमेंट मिली थी वो इतनी बड़ी थी. एनॉर्मिटी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी लार्ज. ठीक है, तो इतना लार्ज अचीवमेंट था कि उस मोमेंट को रियलाइज़ करने के लिए, ये देखने के लिए कि सच में ऐसा हुआ है, उनको कुछ टाइम लगा. ठीक है, टू सिंक इन, टू बिलीव. देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. ये उस टाइम की बात बता रही हैं जब वो माउंट एवरेस्ट पे थी. ठीक है, फिर उन्होंने अपने आप पे विश्वास करते हुए कि येस दिस इज़ ट्रू, उन्होंने इंडियन ट्राई कलर यानी हमारा जो तिरंगा है उसको ऑनफोल्ड किया, आया वहाँ पे ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ माउंट एवरेस्ट. द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल. ठीक है, वो कह रहे हैं कि फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. उनके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट था. fervent environmentalist संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. अब देखिए, वो माउंटेनियर तो थी ही, बट उसके साथ साथ शी वॉज हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स टूवर्ड्स एनवायरमेंट. इसीलिए जब वो वहाँ से वापस आई तो कलेक्ट करके लाई, साथ में ब्रॉट डाउन, नीचे लेके आई जो हिमालयास पे जो गार्बेज था, 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयास. दिस इज़ truly phenomenal and inspiring.